और 9 दिन नीतीश कुमार घर में सोए रहे। इतना बड़ा मौग, इतना बड़ा कायर मैंने दुनिया में इंसान नहीं देखा, इतना बड़ा कायर नीतीश कुमार। मैं हमेशा से कहता रहा, कह दिया इसके डिप्टी सीएम जो राजेंद्र नगर में पानी आए थे तो हाफ पैंट पहन के बीवी के साथ भाग गए, और इनको पप्पू यादव को आप डराओगे लोकतंत्र में आवाज देने से, तो याद रखना नीतीश कुमार जी, या तो बिहार ही रहेगा, या तो बिहार रहेगा, या तो पप्पू यादव रहेगा। दो ही बात होगी, तो इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। 22,000 अकाउंट में अकेला इंडिविजुअल आदमी होगा। हिंदुस्तान के कोई गरीब का अकाउंट आया, अकेला पप्पू यादव ने उस अकाउंट में पैसा डाला। ये हिंदुस्तान में अकेला हो। इस सरकार ने 14 अप्रैल तक 1 रुपया नहीं डाली। 14 अप्रैल तक, 26 अप्रैल को बोला कि मैं 1 किलो दाल दूंगा, और 29 को इसका धूर्त और बिना पेंदी का लोटा ये सुशील मोदी बोला मैं भी दूंगा। आज तक दोनों का 1 करमा दाल किसी गरीब को नहीं मिला। इस बार इतना बड़ा बेईमान और झूठा आदमी 90 दिन तक निकले नहीं, 85 दिन तक निकले नहीं। 85 दिन के बाद जब बिहारी मारा जा रहा था अकेला 30-40 किलोमीटर साइकिल से जा करके बचाने का काम, हर हाथ में 500 रुपया जब पैदल आ रहे थे, खड़े होकर के हर दिन 10,000 20,000 लोगों को जेब में 10 रुपया नहीं होता था, 500 रुपया दे करके हम भेजते थे। तब इन लोगों की जुबान नहीं खुली। ये बिहारी मारा जा रहा है। पहले ये लालू यादव को बड़ा भाई मान के गला तो लगा था, उस वक्त इसको नजर नहीं आया। अपनी बात पर पत्रकार ये जीतने का औकात नहीं रखता। हमेशा लालू यादव का डर दिखा के ये जीतने की बात करता है। तो इससे पूछिए कि उस वक्त लालू यादव के पास पैसा नहीं था, ये राजवल्लभ यादव डकैत है, तो अशोक महतो और अखिलेश सिंह कौन सा सुधा था? इसको समझ नहीं आता है, ये बात करता है हमेशा। अरे उसने कोई भूल की होगी तो गलतियां 15 साल जनता ने, उस व्यक्ति ने भूल नहीं किया, वो भोगा। परिस्थिति क्यों दास कर दिया ऐसे लोगों को, जिसका कद प्राइम मिनिस्टर का था? क्यों कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ऐसे नेता, लेकिन 2 साल पहले ये बोला, आज 2 साल बाद फिर इसको लालू यादव का बहुमुखिया धर लिया। अरे नीतीश, 15 साल में तूने दुनिया का सबसे निचले पौधान पर बिहार ले गया। तू अपनी बात बता दुनिया में कि बिहार है कहां? पटना डब्बा बना हुआ है, कबाड़ खाना बना हुआ है। पेरिस बनते बनते 2 घंटे के बारिश में पटना में जीने के लायक इंसान नहीं बचता। ये बात करता है पटना की। सबसे लालू यादव से ज्यादा पलायन तुम्हारे रीजन में हुआ है, 41%। 37 लाख मजदूर गए बाहर, तुमने तो मार दिया। तुम बताओ ना तुमने क्या किया? हेल्थ और एजुकेशन कहां है? रोजगार कहां है? क्यों बिहारी बाहर पढ़ने जाता है? 20,000 करोड़ बिहार का पैसा बाहर पढ़ने पर क्यों जाता है? ये आप बताओ ना। आप ये बताइए कि आपका अस्पताल और हॉस्पिटल की क्या स्थिति? आपका बिहार में सबसे ज्यादा अपराध कोई और नहीं कहता है। यहाँ का गवर्नर सतपाल महाराज सतपाल जाता है कश्मीर, और वहां जाके कहता है कि कश्मीर से ज्यादा अपराध तो बिहार में। हर जिला को बेच देने वाला सरकार, सबसे ज्यादा अपराध पैदा करने वाली सरकार। लालू यादव के रिजल्ट में तो छोटका मोटका डकैत चोर हुआ होगा, तुम्हारे यहाँ तो बड़का माफिया और लूट लेने वाला खजाना वैसा पैदा हुआ होगा। विशेष पैकेज का क्या हुआ? विशेष राज का क्या हुआ? 1.25 लाख करोड़ का क्या हुआ? पटना यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? क्या कहेंगे जिस तरह की राजनीति अभी केंद्र और बिहार को सर समाप्त हो चुकी? ये रियल है, ये लोक सेवक है। ये वर्चुअल और डिजिटल में रियल का इसको पता नहीं चल रहा है। 90 दिनों तक ये गायब हैं, कोई मतलब नहीं है बिहारियों से। ये पानी में भी गायब, दिल्ली वाले 1.25 लाख करोड़ तक नहीं दिए तब भी गायब, विशेष पैकेज विशेष राज नहीं तब भी गायब।
पटना यूनिवर्सिटी नहीं तब भी गायब। बिहार के युवाओं की जिंदगी छीन लिया और मजदूरों के कानून को समाप्त किया तब भी गायब। मार दिया बिहार और बिहारियों को। आज हमारा समाज और पूरा बिहार आज भीख मांगने की स्थिति में हम सब हैं। लड़ाई इन्हें जवाब देना चाहिए था कि 15 साल क्या किए, 16 साल आपको क्यों मिले। 15वां साल में ये फिर 15 साल पुरानी बातें। लालू यादव, अरे अभी 3 साल पहले लालू यादव का पैर पकड़ के गले मिले थे बड़े भाई का ना, तब याद नहीं आया अपराध। इस 15 साल से ज्यादा अपराध दुनिया ने देखा है माफियाओं से। जितना इसके एमएलए कमाए होंगे उतना लालू यादव ने कभी किसी से मांगा नहीं होगा, जितना माफिया इसका एमएलए लोग हैं, एमपी लोग हैं। और अपनी बात करो ना, 15 साल लालू यादव ने कोई भूल किया तो उसको जनता ने सबक सिखा दिया। आप 15 साल की बात करो, अब 15 साल पुरानी बातें नहीं चलेगी। बात करो तुमने क्या किया, बिहार कहाँ है, 37 लाख मजदूर का क्या होगा, जो बेरोजगार यूथ है उसका क्या होगा, बिहार और बिहारी का क्या होगा, कब पटना पेरिस बनेगा, पलायन कब रुकेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा। ये दुनिया में सबसे ज्यादा अपराध और माफिया बलात्कार का क्या होगा। हम दुनिया में सबसे निचले पदान पर बिहार है, उसका क्या होगा। बार बार लोकतंत्र की हत्या, निजी अहंकार के चलते समूह और समाज को मारने की तैयारी। ये लोक सेवक की चिंता नहीं करना और डबल इंजन की सरकार, उसके बाद भी बिहार की जनता बिहार के बाहर भी मार खाए, लात खाए और बिहार के भीतर भी लात खाए। बाहर बा दुनिया, हमेशा हम मरने के लिए और हमेशा हम पिटने के लिए पैदा हुए, हमें कोई अधिकार नहीं मिलेगा। 200 यूनिवर्सिटी में भी पटना का नाम नहीं है। टॉप 200 यूनिवर्सिटी में सर बिहार में कहीं नाम नहीं है किसी यूनिवर्सिटी का। जब बिहारी की स्थिति बुरी है तो और की स्थिति क्या होगी। सर गृह राज्य मंत्री बिहार से ही संबंधित रखते हैं, उसके बावजूद भी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है सर, कोई मतलब ही नहीं है। जब बिहारी पीटे जा रहे थे तब एक भी मंत्री नहीं निकला, पीएम से नहीं बात किया, जब सीएम ने बात नहीं किया, जब मौत हो रही थी ट्रेन में और सड़कों पर तब बात नहीं किया, तब और आप क्या उम्मीद करें। सर आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए आरक्षण खत्म करने की साजिश रची जा रही है मोदी सरकार के बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह सरकार समाज के 85%, 90% लोगों के सबसे बड़ी विरोधी सरकार। चाहे वो 27 लाख मजदूरों को बिहार लाने का सवाल हो, अकेला पप्पू यादव, चाहे वो छात्रों का सवाल हो, सरकार ने मदद नहीं की। पत्रकार जी, नीतीश कुमार के पास संसाधन नहीं था। 37 दिनों के बाद नीतीश कुमार मुंह खोले और मेरे बच्चों को टॉर्चर करना शुरू किया। हम लोगों ने दिल्ली में हम धरना पर बैठे, हम कई बड़ी बड़ी धरनाएं हुई, आवाज उठी, डिजिटल लड़ाई हमने शुरू की पूरे देश में, कोटा से लेकर के बंगलोर और सभी देश के विभिन्न हिस्सों से बच्चों को लाने का कि आवाज कैसे दी जाए। हम लोगों ने जब इन्होंने और आप रोकिए नरेंद्र मोदी, कभी नीतीश ने बोला नहीं जिस राजा को इतनी 15 साल दूध दिया हो, ये बात करता है 15 साल पहले। अरे नीतीश, तू 15 साल की बात करना, 3 साल सेवक है, लोक सेवक जो है मेरा माँ की तरह है, बेटे की तरह। एक सेवक और बेटे की जिम्मेदारी हमेशा अपनी माँ की परछाई की तरह हो। सर उम्मीद पप्पू जी, सरकार से सरकार तो नजर आ रही है सर सरकार 15 साल में कोर लग चुका है, ये सर चुका है, इनको निकाल करके फेंकने की जरूरत है। बेशर्म सरकार। पप्पू जी